जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप तो अच्छे होंगे। पहले तो सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं छावा मूवी के बारे में। और मूवी की बात करने से पहले अभी सभी से सॉरी, बट मैं क्या 14 फरवरी से यात्रा पर गया था महाकुंभ की, और अयोध्या के दर्शन करते हुए वापस लौटा हूँ, तो इसलिए मैं मूवी का रिव्यू नहीं कर पाया। बहुत ही भव्य दर्शन थे। थैंक्स टू भगवान की भाई मुझे ये मौका मिला। चलिए मूवी पे बात करते हैं। देखिए मूवी की अगर एज अ मूवी बात करूं, जस्ट एज अ मूवी बात करूं, मूवी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। डायरेक्शन वाइज, एक्शन वाइज, हर चीज़ में अच्छी है, नो डाउट। लेकिन इतिहास से छेड़छाड़ करना मुझे पसंद नहीं है। हमारे छत्रपति श्री संभाजी महाराज कभी भी सेकुलर नहीं थे, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान थे। और इस मूवी में दिखाया गया है, स्टार्टिंग में ही जब वॉर सीन में उनकी एंट्री दिखाते हैं तो एक मुस्लिम बच्चे को देखते हैं जिसको उठा के अपनी मतलब कि उसकी माँ के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेकंड सीन में जब वो दान दक्षिणा कर रहे होते हैं तो एक मुस्लिम को दान करते हुए दिखाते हैं। उधर औरंगजेब जो है एक हमारी बच्ची को जो भेड़ चढ़ा रही होती है उसको जिंदा जला देता है। ठीक है, और लास्ट में और पूरी मूवी में यही जस्टिफिकेशन दी गई कि औरंगजेब जो था वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भूखा था। मानता हूँ उसका बैड एंगल सारा दिखाया गया कि उसने अपने पिता को मारा, अपने भाई को मारा, अपने परिवार की लाश पे खड़ा होके मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ, ऐसे डायलॉग्स भी हैं। लेकिन जो उसका रियल मोटो था कि वो मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाना चाहता था, संभाजी महाराज को प्रताड़ना इसीलिए दी की थी 45 दिन तक कि भाई वो उस मतलब कि उन्हें मुसलमान में कन्वर्ट करना चाह रहा था। और इसमें एंड में क्या डायलॉग दिखाया जाता है कि भाई औरंगजेब बोलता है तुम हमारे धर्म में आ जाओ। ठीक है, तो छत्रपति संभाजी महाराज क्या बोलते हैं, जो दिखाया गया एज अ फिल्म, कि भाई तुम क्या नाम है रिटर्न, मतलब कि तुम हमारे मराठा में मिल जाओ ना, तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा ना कुछ। क्यों भाई, ऐसा तो वो कभी नहीं बोले थे। उनका मान वो हमेशा कहते थे अगर वापसी करनी है तो हिंदू धर्म अपनाना होगा। ये मतलब ये जो बॉलीवुड वाले अपनी सेकुलर टट्टी करने से बाहर जाएंगे नहीं। नो डाउट मूवी अच्छी बनी है और आप दिखाइए भी, मैं उस चीज से दो राय नहीं करता, लेकिन समझाना भी, इतिहास के साथ छेड़खानी करना एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टार्टिंग में ही एक जब वो अजय देवगन बोल रहा होता है कि आज से सभी धर्म, अरे पहले धर्म था कौन सा सनातन धर्म के अलावा भाई? कौन सा धर्म था? बॉलीवुड वालों पढ़ लिख लिया करो भाई साहब। दूसरों को एक कम्युनिटी को खुश करने के चक्कर में तुम हमारे धर्म से छेड़खानी के कर रहे हो। उनके धर्म के बारे में बनाओ ना अच्छा, कौन मना कर रहा है तुम्हें? तुम हमारे धर्म से छेड़छाड़ तो मत करो। ये चीजें मुझे बहुत गलत लगती हैं यार बॉलीवुड वालों की, यही गलती है इनकी। इससे पहले मैं धर्मवीर रक्षक संभाजी महाराज देख के आया हूँ। उनका बैकग्राउंड म्यूजिक, शेर संभाजी हमारे, वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है दिल को छूता है। अंत में जब, हालांकि अभी उनका सेकंड पार्ट आना बाकी है और मैं बहुत उत्सुक हूँ, वो इससे फार बेटर था, लिटरली फार बेटर था। एक तो इसमें रोमांटिक एंगल, उर्दू म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक तो देखो मुझे इसका इम्प्रेस नहीं कर पाया पर्सनली, झूठ क्यों बोलना। और हाँ, एक जगह सही था जहाँ पे जब वॉर सीक्वेंस होती है वो म्यूजिक सही लगा। बाकी ओवरऑल म्यूजिक, उर्दू गाना जो बीच में एड ऑन कर रखा है वो भी बकवास। ठीक है, म्यूजिक और ऑब्वियसली बात है इन्होंने पूरी उसको एक ही क्रम में दिखाया गया। जो एंड का सीक्वेंस दिखाया, जो उनको प्रताड़ित करते हुए दिखाया, उसको अच्छा तो मैं किसी एंगल से नहीं बोल सकता। मतलब इस बीच में नहीं कि उन्होंने दिखाया गलत है कि भाई मैं अपने महाराज को दर्द, मैं तो उसी रूप में देख रहा था ना, तो मैं कैसे उस दर्द को अच्छा बोल दूं उस वे में। तो उनका जो दर्द दिखाया, उनके साथ जो प्रताड़ना की, उनके नाखून छीना, सब कुछ। और ये चीज़ें जो है ना, लोग इससे इमोशनल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जो मैडॉक फिल्म्स है वो बड़ी अच्छी तरह से खेलना जानते हैं। उसकी आगे भी जितनी भी हमने फिल्म देखी है वो अपना प्रोपागेंडा, वॉकिज्म दिखाने से बाज नहीं आते। और जो ट्रेलर में आप सबने देखा होगा कि हिंदवी स्वराज्य का मेंशन नहीं था, बाद में ऐड किया गया। वो भी कहते बार बार बोलने के बाद कई रिव्यूअर ने बोला है, जैसे प्रतीक बुराड़े ने बोला है, या एक दो और जो हिंदुत्व के चैनल हैं उन्होंने बोला है, तब जाके ये हिंदुत्व का ऐड किया गया है। तो ये चीजें आपको पहले क्यों नहीं सूझती?
आपको पता नहीं है या आप पढ़ते लिखते नहीं हो। हाँ ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसमें सारे अनपढ़ ही भरे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है। टेक्निकल वर्क सीखना और नॉलेजेबल वर्क करना दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। अगर आप इतिहास का कुछ पन्ना खोलने वाले हो तो उस इतिहास को पढ़ो। मैं तो आज भी चाहता हूँ जिस दिन हमारी महाभारत कोई सच्चे दिल से बनाएगा ना आज के टाइम में, तो वो क्या भव्य दृश्य होगा। या कोई दिल से रामायण बनाएगा आदिपुरुष जैसी, या जो अब कोई मूवी आने वाली है रणवीर कपूर की और उसमें एक बीफ खाने वाला दूसरी हिंदुओं का अपमान करने वाली, जो आर्मी को साई पल्लवी बोलते हैं कि ये तो पाकिस्तानियों के लिए आतंकवादी ही है, अपनी मिलिट्री को बदनाम करने वाली, ऐसे लोगों को हम राम और सीता के रूप में कैसे देख सकते हैं भाई। साई पल्लवी तो मुझे जमी हीरोइन ही नहीं लगती है यार। वो सीता माँ का रोल, सीता माँ हमारी देवी जो सर्व सुंदरी, उनको ये चिमकांडी से कंपेयर कर रहे हो यार। चलो खैर छोड़ो, करेक्टर शक्ल की भी बात भूल जाओ तो करेक्टर तो होना चाहिए। हमें देखो, हम एक चीज मानते हैं कि भाई कोई भी एक्टर हो, कोई भी हो ना, मुझे गुस्सा इतना चढ़ता है ना कि भाई जानबूझ के हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, इसलिए गुस्सा चढ़ता है। अभी रिसेंट में धर्मवीर संभाजी महाराज की जो मूवी आई है वो कितनी शानदार मूवी थी। अनूप ठाकुर जी ने इनको तो पीछे छोड़ दिया भाई। मैं पर्सनली, मेरे को अनूप जी का काम ज्यादा पसंद आया विक्की कौशल से। एक उनकी भारी आवाज, गठीला शरीर और लंबी कदकाठी, सब कुछ था, तो उन्हें देख के मुझे ज्यादा आनंद आया था। क्यों? पर ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मानता हूँ मेरे से काफी लोग नाराज भी होंगे कि चलो ये मैं मानता हूँ कि भाई बॉलीवुड अकबर के महामंडन से, ठीक है, यहाँ तक तो पहुंचा है, ठीक है, ये हमारे बोलने का है। ये लोग आप अगर आवाज उठाओगे ना तो ये और ज्यादा निखरेंगे। जो इसमें कमियां हैं वो लोग आप मेंशन करो। मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं सोचो यार ये भी ये बना, नहीं। इनसे अगर हम जागेंगे तो इन लोगों को जागना पड़ेगा। जो हम लोग देखना चाहेंगे इन्हें वही दिखाना पड़ेगा। ये आज आप लोगों की बात ये तो ये यहाँ तक तो पहुंचे हैं। इस चीज को समझो, हिस्ट्री को समझो। वो इतिहास नहीं है। संभाजी महाराज हमारे दिल में रहते हैं, शिवाजी महाराज हमारे दिल में रहते हैं। उनके साथ उनके धर्म के प्रति छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी। नो डाउट टेक्निकली वेल मेड है, एक्शन सीक्वेंसेस मेरे को ठीक है, पर शॉर्ट स्क्रिप्ट में दिखाए हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा मैं मानता हूँ, सारी चीजें भी ठीक है और को बुरा, बट उसको एक सत्ता का भूखा दिखाया। उसको सत्ता का भूखा दिखा रहे हैं, उसको ये नहीं दिखा रहे कि भाई उसका मेन एजेंडा क्या था। वी ऑल नो। फिर भी आप बार बार उसे सेकुलरिज्म को डाली जा रहे मूवी में कहीं जगह, और बार बार जो इमोशनल सीन्स और लव स्टोरी डालने की कोशिश की गई थी वो भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। मेन फोकस उनका जो था वो देश के प्रति था। और एक डायलॉग मुझे भी पसंद नहीं आया, जो रश्मिका मंदाना, मुझे तो ऐसा लग रहा है रश्मिका मंदाना की डबिंग है इस मूवी में, ठीक है, एक बार मैं चेक करूंगा। मतलब कि जो ये क्या बोलते हैं ना, रश्मिका मंदाना ने एक डायलॉग डाला गया है कि भाई आपका जो स्वराज के प्रति प्रेम है वो सच्चा, और मेरे प्रति जो प्रेम है वो कृष्ण का जैसे राधा से था। ये कैसे हुआ भाई? कृष्ण का राधा जी से आपने ये डायलॉग कैसे डाल दिया? श्री कृष्ण का राधा जी से प्रेम था, सत्यवानिष्ठ प्रेम था, कोई शारीरिक मोह, कोई ये सब नहीं था। अब सोच समझ के तो डालो ना यार, क्या डालना चाह रहे हो? भगवान का नाम लेने से पहले 100 बार सोच लिया करो कि कहां पे क्या शब्द यूज कर रहे हो आप। बस एज यूजुअल उर्दू बुढ़ा है, कुछ बकवास दिमाग में बढ़ती रहती है इनके, बट एटलीस्ट ठीक है, मूवी अच्छी है, नो डाउट, मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा। आप जाइए फैमिली के साथ देखिए, लेकिन इतिहास अपने बच्चों को समझाइएगा जरूर कि इसमें ये कमी है, उन्हें बताइएगा जरूर। ये यही कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है जब वो ये चीजें देखेगी तो उन्हें मिसगाइड होगा। जब वो 10 चीजों के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे, वो किस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, किसको नहीं, वही चीज में वो कंफ्यूज होंगे। और वो क्लियरेंस सिर्फ आप अपने बच्चों को दे सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, क्योंकि माँ बाप का बच्चा पहले सुनेगा। और बचपन से अपने बच्चों को ये धीरे धीरे ज्ञान देना शुरू करो। ये वेस्टर्न बनाने के चक्कर में ना उनका बेड़ा गर्क मत करो। ये रणवीर इलाहाबादिया या ये अपूर्वा जैसे बच्चे मत बनाओ अपने बच्चों को, जो कल को आपकी ही डिसरिस्पेक्ट करके फेम कमाना अपनी महानता समझे।
छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे बच्चों के गुण, ऐसे राजाओं का अगर उनको ज्ञान दोगे तो वो आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर किसी चीज की कहते हैं ना प्रशंसा करो। ठीक है, जाओ मूवी देखो, लेकिन बच्चों को समझाना जरूर, मेरा ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत जरूरी है। इतिहास के साथ छेड़खानी बर्दाश्त मत करना। ठीक है, बाकी ये रिव्यू आपको कैसा लगा जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय श्री राम।